नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंदप्रे भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। अलग कर दो उसको। प्रसंग बड़ा विचित्र चल रहा है। कांटों के बीच में विवादों की स्थिति बनी हुई है। क्यों? एक कांटा घायल हुआ, अनेक कांटे मिलकर के उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, और माटी बीच में क्या बनी हुई है? एक कहावत है कि जब कोई व्यक्ति आक्रोशित हो ना, तो 4 व्यक्ति उसके साथ हाँ में हाँ मिलाना चालू कर देते हैं। वैसे यहाँ कांटों की यथार्थता वो अपनी पक्ष रख रहे हैं। बीच में जज की भूमिका निभाने वाली वो माटी है, सुन रही है, उसका पक्ष भी सुन रही है, और यहाँ कांटों ने कह दिया कि देखो, आप फूलों को तो इतना प्यार करते हो और हम लोगों से घृणा करते हो। और कल वही बात बताई थी कि देखिए, जो जिनसे तुम चाहते हो, देखते हो, समझ रहे हो, उसके पास स्थायित्व तो नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, फिर भी तुम उसको प्राथमिकता देते हो। और एक हम हैं कि शुरू से अंत तक साथ निभाने वाले हैं, और हम लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हो। जबकि आपकी सुरक्षा, उस फूल की सुरक्षा मेरे कारण से होती है। लोगों की एक दृष्टियां होती हैं कि फल की अपेक्षा रखो, लेकिन ये फल की सुरक्षा किस पर हुई है, किससे हुई है, इस ओर दृष्टि नहीं रखते। हमारे इन्हीं कांटों को इकट्ठा करके अपनी अच्छी हरी भरी फसल के चारों तरफ लगा लेते हैं, फसल की सुरक्षा कर लेते हैं, और सुरक्षा फसल हो जाने के बाद हमारे किए हुए उपकार को भूल जाते हैं। वही शिकायतें उनकी चल रही हैं कि देखिए कि मैं कितना, सारे की सारी, सब के सब मुख से फूल की ही प्रशंसा की जाती है। जहां देखो सब लोग किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? फूल की ही प्रशंसा कर रहे हैं। और सूलों की हिंसा की जाती है। सूलों की क्या की जा रही है? हिंसा की जाती है। यह क्या सत्य का आक्रमण नहीं? ये सत्य पर नहीं, सत्य पर का नहीं, सत्य पर आक्रमण नहीं है। देखिए, जिनने मैंने सब कुछ किया, आज के समय लोग व्यवहार में कहते महाराज देखो, जिनको मैंने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया, अब जब भी अपने पैर पे खड़े हो गए, पाला पोषण किया, संरक्षण किया, सब कुछ किया, और बड़े होकर के अब ये हमारे दुत्कार रहे हैं। अरे तो बेकार है, तूने किया क्या है? एक बार एक बेटे की पिता शिकायत कर रहे हैं कि देख बेटा, मैंने तुझे किससे बचपन से पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, तेरा सब कुछ ध्यान दिया,
और आज तू इतने बड़े हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब तू मेरा ध्यान दे। तो बोले कि तुमने कौन सा बड़ा काम कर दो, ये तो सबको काम है, सब करवे को काम है, तुम्हारा कर्तव्य था तुमने किया। अब मेरा कर्तव्य मेरी संतान को पूछूं कि तुझे पूछूं? अब जब तुम बाप थे तो तुमने अपने पिता का कर्तव्य निभाया, अब मैं किसी का बाप हूं तो मैं अपना दायित्व निभाऊं कि तुम्हारा दायित्व निभाऊं? तो भाई ये तो बताओ, क्या पिता के पुत्र के प्रति ही दायित्व होता है, पुत्र का पिता के प्रति दायित्व नहीं होता? एक दूसरे के प्रति दायित्व का अभाव होना, एक दूसरे के प्रति ये कर्तव्यमय दृष्टि होना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कांटों के मन में मात्र वही है कि आप हमेशा हमारी उपेक्षा क्यों करते, फूल से अपेक्षा रखते हो और मेरी उपेक्षा करते हो। वही शिकायतें, वही क्रोध उनकी दृष्टि में भरा पड़ा है। और ये लगता है ये हमारी भारतीय शिक्षा नीति नहीं है, आगे आ रहा है। अब ऐसा करने वाला वो नहीं हो सकता, भारतीय नहीं हो सकता। ये आज सत्य पर आक्रमण आप कर रहे हो, फूल से तो प्रशंसा की जा रही है और सूल की हिंसा की जा रही है, ये ठीक नहीं है। सूल के भी महत्व को समझिए, सूल के भी कुछ अच्छाई है उसके बारे में समझिए। बोले कि आप तो ये क्या है, ये तो सत्य पर आक्रमण है। अब आगे पढ़ते हैं। आज की क्लास मुखमाटी में बहुत अच्छा है, एक नई दिशा हम सबको इस कांटों के निमित्त से दी जा रही है। क्या है? पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीयसी है। बहुत बड़ी, गरीयसी का अर्थ है बहुत बड़ा, गरिमा यानी विशाल, इस प्रकार जिसको गरीयसी है। आक्रमणशीला यानी बहुत बड़ी आक्रमणशील है, गरीसा का अर्थ बहुत बड़ी आक्रमणशील है, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है, सदा सदोदिता और महामना, जिसे और अब यहाँ इतने बात पे पहले सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता यानी पाश्चिमिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के ऊपर आज अगर सबसे ज्यादा विसंगति पैदा अगर कही है तो जैसे यहाँ कांटों ने कहा कि सत्य के ऊपर आक्रमण हो रहा है, आज बंधु वही हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उस सभ्यता को हम भूलते चले जा रहे हैं। जो हमारी शिक्षा नीति थी उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। जो हमारी संस्कार की परिणतियां जो हमें मिलती थी, वो आज हमारी संस्कार की परिणतियां इस प्रकार के कार्य हमारे छूटते चले जा रहे हैं। ये पश्चिमी सभ्यता का आक्रमण है। आचार्य जी लिखते हैं आक्रमण का निषेधिका नहीं, ये तुम्हारे ये पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं, अपितु आक्रमणशीली गरीयसी, बहुत भारी, जिसकी आंखों में हमेशा विनाश की लीला ही
छुपी हुई है। उन्हें विकास की लीला नहीं है। आज ये हो रहा है, अभी गौर करिए आप, दूसरी बात ना करते हुए एक छोटी सी बात पे आप लोगों को ध्यान चाहूंगा कि आज हमने जितने हमारे सबसे अच्छे बड़े बड़े रईसों के बच्चे हैं, आप पैसा अच्छे दम से लुटाते हो, पर उस पैसे की परिणति क्या हो रही है सोचा कभी? उस पैसे की परिणति से ये हो रहा है कि आपके बच्चे अपने संस्कृति संस्कार से वंचित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी कहा गया यहां से कलेक्टर और सब जगह भेजा गया कि भाई देखियो, आने वाले हमारे सितंबर महीने में गणेश उत्सव का महोत्सव आने वाला है। 10 लाख जैन परिवार, जैन बंधुओं के लिए 10 लाख क्षण पर्व का उत्सव आने वाला है। यहां तक कि ऐसा नहीं कि सूचित नहीं किया गया, सबको दिया गया, लेकिन जो कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति है आज, जिनको तुम्हारी इन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। पता चला कल परसों बच्चे आए, महाराज आपने निवेदन यहाँ से ज्ञापन दिया गया, सब कुछ स्कूलों को सूचना दी गई, लेकिन जानबूझ करके उन्हीं दिनों में बच्चों की परीक्षा रखी गई। क्या किया गया? और हम चुपचाप क्या बैठे रहते हैं? अब क्या करें, स्कूल तो पढ़ाने तो है, बच्चे खिलाने। जानबूझ करके यही पश्चिमी सभ्यता का आक्रमण है बंधुओं। और हम बड़े अच्छे से सोचते हमारा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। आप ये बताओ कॉन्वेंट का अर्थ होता क्या है? अच्छा संपन्न परिवार का होकर के आपका बच्चा संस्कारों से अनाथ बन रहा है। कॉन्वेंट शिक्षा के इतिहास को पढ़ा तो उस समय क्या होता था कि यहाँ पर ऐसे जो बच्चे होते थे विदेशों में, जो आक्रमण हो जाते थे, रिफ्यूजी जिसे ऐसे कहते थे, जो अनाथ हो जाते थे, उनके लिए अब उनका कोई वारिस नहीं है, तो उनके लिए एक शरणालय बनाया गया और बना करके एक स्कूल खोला कि उनको संस्कार शिक्षा दी जाए। तो उसका नाम दिया गया कॉन्वेंट। जो अनाथ हो चुके बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कॉन्वेंट शब्द दिया गया था। आज क्या हो गया? आपके बच्चे अनाथ हैं। हम अपने संपन्न घरों में अच्छे होने के बाद अपने बच्चों को अनाथ बना रहे हो। ऐसी शिक्षा पद्धति आज दी जा रही है स्कूलों के माध्यम से, और आप चुपचाप उसको क्या कर रहे हो? स्वीकार कर रहे हैं। सोचिए इन 10 दिनों में अगर बच्चों को, मैं उनसे ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप स्कूल की छुट्टी दे दो, छुट्टी मत दो, लेकिन इतना तो करिए कि कम से कम आज सबसे ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं कि बच्चे की परीक्षा कम, माता पिताओं की परीक्षा ज्यादा होती है। आज के माता पिता अपना मंदिर छोड़ देंगे, लेकिन बच्चे के स्कूल छोड़ने की बात नहीं छोड़ सकते। अभिषेक पूजन छोड़ देंगे। आए दिन सोचते हैं क्यों भाई अभिषेक पूजन क्या करें, उसी समय बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, बस में छोड़ने जाना पड़ता है। यानी सबसे ज्यादा टेंशन माता पिताओं को हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कल आए वो बच्चे, महाराज जी आपने कुछ नहीं करवाया, हमारी परीक्षा, उन्हें परीक्षा इन दिनों में हो रहा है, और हम चुपचाप क्या करते हैं? अगर जितने कॉन्वेंट स्कूल में कोई गरीब घरों के बच्चे नहीं पढ़ते, सभी रईस अगर इकट्ठे होकर के चले जाएं कि मेरा बच्चा परीक्षा नहीं देगा, मजाल है कि उसी दिन में वो परीक्षा रख सके। लेकिन तुम स्वयं क्या हो जाते हो? उनकी उस
मजबूरी में अपने आप को मजबूर बना लेते हो। और चुपचाप ये बड़े बड़े जो राजनेता हैं जो बातें करते ना, अच्छे बड़े भाषणबाजी करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये घोषणा वीर बन जाते हैं। आजकल नेताओं का कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई संस्कृति नहीं है। नेताओं को तो अपना क्या चाहिए, तुम तो हमें लगा दो, बस एक बार बिठा दो, तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारी संस्कृति जाए भाड़ में। उनको तो अपना क्या दिखता है, कुर्सी मिल गई, नेता की जान है उसकी कुर्सी, एक बार कुर्सी छीन लो, नेता अपने आप सिलेंडर हो जाएगा। यही इन्हें आज बढ़ते हुए दिनों दिन देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े राष्ट्र धर्म की बात करने वालों। यहां अगर तुम राष्ट्र की वास्तविक संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो, वास्तविक रूप से राष्ट्र धर्म की बात करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय पर्वों की बात उन्हें समझ में आना चाहिए। संस्कृति संस्कार की रक्षा करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की अगर पृष्ठभूमि है, तो अगर व्यक्ति के अंदर धर्म का आचरण रहेगा, संस्कृति सुरक्षा रहेगी। और धर्म की और संस्कृति के संस्कार नहीं रहेंगे, वो बच्चा पढ़ लिख करके शब्द ज्ञान तो अर्जित कर लेगा, लेकिन संस्कार अर्जित नहीं कर पाएगा। आज वही हो रहा है। हम अपने बच्चों को ऐसे बड़े बड़े पैसा खर्च करते हैं और साथ साथ उनको संस्कारहीन बना रहे हैं। अभी हम एक दिन शाम को भक्तांबर की क्लास ले रहे थे। देखिए, आपको प्रैक्टिकल कॉन्वेंट शिक्षा की बात बता रहा हूं। मैंने उससे कहा कि सबको 34 नंबर को पेज खोलना है। 5वीं 6वीं पढ़ रही है वो बच्चे। अब वो हुआ है कि भक्तंबर की पुस्तक में सारा हिंदी में है। उस बच्चे को 34 नंबर का पेज नहीं मिला। क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 34 कहां लिखा। क्यों? उसको हिंदी पढ़ते नहीं बन रहा है, उसको हिंदी की गिनती पढ़ते नहीं आ रही है। सोचिए, आपकी मूल भाषा, आपकी मूल संस्कृति, आज इन कॉन्वेंट जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने हमारे बच्चों के अंदर इस प्रकार का छाप छोड़ दी कि उन्हें हिंदी की गिनती आना ही बंद हो गई। अभी मैंने बच्चों से कहा कि ये बताओ कौन कितनी हिंदी आती, तो उनको अभी 100 तक की हिंदी में गिनती नहीं आती। सब 1 2 3 4 5 6 में आ गए अभी सब। अगर आप ऐसी संस्कृति में जा रहे हो, लिखा है कि सबसे पहले हमारी शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा के बिना अगर तुम्हारी शिक्षा है, वो तुम्हारी संस्कृति, वो तुम्हारी सभ्यता के साथ हो ही नहीं सकती। इसलिए आज हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृतियों का आक्रमण दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और हम उसको आक्रमण को क्या कर रहे हैं, झेलते जा रहे हैं। समझते हुए, आए दिन इतना सब कुछ कहते हुए, बहुत कठिन काम हो रहा है। एक प्रस्ताव लिखा गया था कि भारत में जो भी कार्य होगा, अदालतों में काम होगा या जो भी इसे हिंदी ऑफिसों में काम हो, सारा का सारा काम हिंदी में किया जाए। तो एक कौम ऐसी खड़ी हो गई कि जिसका विरोध करना, नहीं, इंग्लिश को हम छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश से हम दूर रह नहीं सकते। कौन कहता है? इंग्लिश को इंग्लिश के रूप में ज्ञान कराइए, लेकिन मूल मातृभाषा की पहचान तो मातृभाषा में कराइए। हम बहुत सारे विषय होते हैं, आज उर्दू भी पढ़ाई जाती है ना, लेकिन आज हमारे यहाँ जापानी भी सिखाई जाती। भाषाओं का ज्ञान कराना बुरा नहीं है, इंग्लिश भी एक भाषा के रूप में ज्ञान कराइए, उसको मातृभाषा तो मत बनाइए। पर वो ही हो रहा है, हम इतना ऐसा सोचते, कभी सोचते नहीं है। बस फलाने को बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा हो तो हमारा बेटा भी हो तहीं पढ़ है,
वो अनाथ हो रहा हो तो हमारा बेटा भी अनाथ होगा। बंधु ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। तुम आज कॉन्वेंट शिक्षा तुम कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसी का परिणाम है कि बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हें अनाथ करता है, तुम्हारा साथ नहीं देता, न देगा कभी। और आप चाहते हो कि अगर अपने बच्चों को अगर अच्छा कुछ करना है तो सबसे पहले ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को मत पढ़ाओ जहां उन्हें संस्कृति के ज्ञान से वंचित किया जाता हो। अब ऐसा करते हैं उस समय बच्चा, आज इतना स्पर्धा का जमाना बना दिया गया है। अभी आए दिन देखते हैं एक बच्चा समान क्लास में पढ़ा, एक नंबर उसको ज्यादा आ गया और वो एक नंबर उसको बोले कि उसको 95 आ गए, मुझे 96 आए, उसको 96 आ गए, मुझे 95 आए, एक नंबर कम आया। घर भर को सिर पे उठा कर रखा, मुझे एक नंबर कम क्यों आया। इतना स्पर्धा कर बना दिया। पहले हमारे जो होते थे, चलो भैया पास हो गए, कितने नंबर जो कुछ लेने में, अपन तो कहाँ हो गए, पास हो गए, खुश। फेल तो नहीं भाई, इतना ही बहुत है। अब टॉपर हैं, कितने हैं, फर्स्ट डिवीजन, आज ये कहते हैं बच्चा हमारा 90 से नीचे। हमारे बच्चों की अब मांग हो गई, हमारे पिता कहते हैं, हमारी माँ कहती है उसके इतने आ गए, तुम्हारे इतने क्यों आए। उसको बना बना करके इतना बच्चे को ये बना दिया तुमने कि बेचारा छोटा सा दिमाग, इतना लोड दे दिया उस दिमाग पर हमने, अब तुम्हें इस बार इतने लाना है, ये कोचिंग और पढ़ो, स्कूल में लाखों रुपया देंगे, फिर कोचिंग में लाखों रुपया खर्च करेंगे, और अभी एक जरूरत नहीं, एक और पढ़ो। खेलने कूदने को समय नहीं है उसके पास, फिजिकली समय, उसको समय बिताने का समय ही नहीं है उसके पास। स्कूल से आया, थोड़ा खाया पिया, बेटा चलो कोचिंग का टाइम हो गया। 4 बजे स्कूल से आया, 4:30 बजे कोचिंग फिर से आ गई है। फिर बाद में 5 बजे अब ये कोचिंग करना है। करेगा क्या, कोचिंग में ये हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि बेटा चलो आज मंदिर चलना है, आज तुम्हें पाठशाला जाना है, आज तुम्हें ये सीखना है, आज तुम्हें ये इसको ये हो रहा है कि बच्चे आए दिन सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। हाँ सोचिए, अब 10 साल में बच्चों को अटैक आने लगा, टेंशन इतना हो गया, बस्ता इतना भारी हो गया, माता पिताओं का प्रेशर हो गया, हमारा बच्चा टैलेंट बने, अच्छा इंटेलिजेंट बने, नाम कमाए। और इतना हो जाता है जब बच्चे को आप धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। आए दिन ये हो रहा है, बच्चा पेपर देने गया, उसको नंबर कम मिले, जाकर के कुछ समझ में नहीं आई, सीधा सुसाइड। अकेले बच्चे हैं, एक हैं, कुछ टेंशन इतना हो गया, जाकर के चला गया। हाँ बिल्कुल, आए दिन ये सब माँ बाप का दबाव, स्कूलों का प्रेशर। अगर काश उसको अच्छे से धर्म की बात, बेटा अपन को कभी ऐसा, कितना ही कुछ भी हो जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, धर्म की शिक्षा, संस्कार अगर ये मिलते हैं, यहाँ पर अगर 10 लक्षण हैं, गणेश चतुर्थी आदि जो उत्सव हैं, और भी ऐसे महोत्सव आदि आते हैं, उनमें अगर वो पार्टिसिपेट करता है, सुनता है, देखता है, सब कुछ करता है, तो कम से कम उसके अंदर क्षमता आती है। आज हम किताबी लोड इतना दे दिया, इतना कर दिया, उसका परिणाम ये है कि आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अक्षर ज्ञान में तो बड़े बन गए, पर जीवन के ज्ञान में परिपक्व नहीं हो पाते, मजबूत नहीं हो पाते। आज सबसे ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ करके। उनके पास थोड़ा भी लोड आया, थोड़ा सी भी समस्या आई, बच्चे को फिर डॉक्टर के पास, महाराज ये पता नहीं क्या हो गया, पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था, अब इसको क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन बहुत हो गया है। यही बात, पश्चिमी सभ्यताओं का आक्रमण
आज हमारी संस्कृति पर हो रहा है। यही बात आज मुख माटी में आप लोगों को बताई जा रही। ये छोटी नहीं अपितु आक्रमणशीला गरीसी बहुत बड़ी आक्रमणशील है, और उस आक्रमण के शिकार हम बनते जा रहे हैं और अपने बच्चों को बनाते जा रहे हैं। आए दिन हमारे बड़े बड़े जो राजनेता नेता हैं उनकी एक ही सिद्धांत है। अरे इनको क्या है, आपको एक बार एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, एक सुनाते। एक राजा शरणक के सामने एक बार परीक्षा आई, परीक्षा ली गई कि देखो उत्तम शासक तुम कैसे बन सकते हो। बहुत अच्छे सुनना। राजा शरणक के सामने उसमें शरणक चरित्र में कहा कि ये बताओ तुम कैसे अपने आप को भोजन करके बताओ, लेकिन चारों तरफ से तुम्हारे सामने शिकारी कुत्ते तुम पर आक्रमण करेंगे, और ऐसे समय में तुम बैठ करके वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें और तुम क्या करो, आराम से खा के बताओ। तो वो उसने कहा कि ठीक है ये भी मंजूर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा भोजन ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? मुझे थोड़े भोजन की। बोले कि आप शिकारी कुत्तों को छोड़िए, और उन्होंने वही काम किया। जैसे ही कुत्तों को छोड़ा तो उसने अपनी थाली सामने और सामने आजू बाजू रखा, तो उसने आजू बाजू उसको फेंक दिया। तो वे जितने कुत्ते आए थे किसमें व्यस्त हो गए, वे खाने में भूल गए कि मुझे इनके ऊपर आक्रमण। आज वही हो रहा है राजनीति में। जो शिकारी कुत्ते हैं, जो आदमी खाने वाला है, पाश्चात्य संस्कृति के वाले बोले कि यहाँ के नेताओं को फेंक दो और अपना काम करो। और आज हमारे नेताओं को ये है कि जहां से पैसा मिल रहा हो तो तुम भाड़ में जाए, क्या कर रहे हो तुम जानो, तुम्हें जो कुछ करना है सो सब कचो, खुली छूट है। बुद्धिमानी यही है, बुद्धि चातुर्यता। आज के समय में, इस काल में यही हो रहा है कि आज हमारी ये कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति ने हमारे ऊपर इस प्रकार का आक्रमण कर दिया है कि हम बड़े बड़े परिवार वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। देखिए वही बेटे जब संस्कार नहीं मिलता अपने माता पिता के गर्भ से वंचित होते चले जा रहे हैं। उन्हें अपने धर्म की महिमा क्या है, धर्म की गरिमा क्या है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा एक और, आए दिन हमारे घरों में इस प्रकार की टीवी सीरियलों से भी यही शिक्षा दी जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं पटरी बैठी, अगर घर में तुम्हारी बेटी की शादी हुई, थोड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, तुम एक काम करो, छोड़ो छाड़ो, दूसरी जगह देखो। शील मर्यादा का कोई भान नहीं है। पहले हमारी ये होती थी भाई परिवार है, चार बातें होती हैं, और यहाँ तक कि एक दूसरे का थोड़ा सा दबाव डांट रहता था, एक दूसरे वो रहता। आज हमने खुला छोड़ दिया, अब दोनों लड़ रहे झगड़ रहे। या हुआ ये कि दोनों ने कहा कि भैया तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, कुछ दिन तक रहे, कब तक रहेंगे। पर बाद में आज कुछ भी मर्यादाएं परिवारों में नहीं रही, सिर्फ ये शिक्षा पद्धति का ही प्रभाव है। वही आक्रमणशीला गरीयसी, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका भरी पड़ी हुई है। यहाँ कोई आशा मत देखिए, यहाँ पर कोई अपेक्षा मत करिए। घूरती रहती है सदा सदोदिता, हमेशा उदित है, सदा उदित रहने वाली ऐसी सदोदिता। वही खान पान के ऊपर से आपके ऊपर आक्रमण हो चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में आपके ऊपर आक्रमण हो चुका है, संस्कार के क्षेत्र में आपके ऊपर आक्रमण हो चुका है। कहने से हम देश का क्या बना रहे हैं, हीरक जयंती महोत्सव मना रहे हैं। हम 75 साल हो गए आजाद भय। कितने हो गए? 75 साल पूरे हमने हीरक जयंती मना रहे हैं। पर बंधुओं
मात्र बाहर की आज़ादी से हम सबसे बड़ी गुलामी वही है कि जो मानसिक गुलामी की परिधि से निकल आते, हुआ ही हुआ। बोले कि अपन लोग कहते हैं अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजियत छोड़ गए, वो हम उससे गुलामी से अभी बाहर निकल नहीं पाए हैं। वही है, इस प्रकार की पाश्चात्य सभ्यताओं को हम अपनी भारतीय संस्कृति की अपनी सभ्यता पर आक्रमण होता देखते जा रहे हैं और दिनों दिन उसका आक्रमण हो रहा है, होता चला जा रहा है। और वो आक्रमण हमारी क्या कर रहे हैं, हमारी सारी की सारी संस्कृति की धरोहर की विनाश विभीषिका बनती हुई हमें विनाश करती जा रही, घूरती रहती है सदा सदोदिता, हमेशा उदित हो करके ऐसा कर रहे हैं। और देखिए आगे बढ़े, महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, ऐसे वे महामना महान महापुरुष अभिनिष्क्रमण अर्थात हम समस्त प्रकार का सब कुछ छोड़ छाड़ करके, निष्क्रमण अर्थात दीक्षा लेना, बाहर निकल जाना, अभी समस्त सब ओर से, मन से वचन से काय से अंतरंग से बहिरंग से, ऐसे वे महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, सब कुछ तज कर बन गए, नग्न अपने आप में मन मग्न बन गए, उसी ओर उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है। ऐसे महापुरुषों की हमारी भारतीय संस्कृति, जिन्होंने जोड़ने पर विश्वास नहीं किया, किस पर विश्वास किया, छोड़ने पर। आज लोगों का विश्वास किस पर है, जोड़ने पर है। ये है महामनाओं की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति है, जो अपने आप को नग्नत्व दिगंबरत्व स्वीकार करके अपने आप में मग्न है, ऐसी हमारी संस्कृति है। उन्हीं की अनुक्रमणिका, उनके अनुसार चलने वाले निर्देशिका हमारी कौन सी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जो सुख शांति की प्रवेशिका है। यह जहाँ सुख भी है शांति भी है, उसकी प्रवेशिका है यह। ऐसा ये बात सूलों के निमित्त से माटी के मुख से उन लोगों को, या ये कहो कांटों ने अपनी बात उनके ऊपर कही कि आप फूल पर ज़्यादा बाहरी रंग रूप पे दिखावे पे भूल रहे हो। अरे कांटों के भी तो उन कांटों ने अच्छे गुस्से में आकर के ये बात सत्य बात भी कह दी है। अब सूलों की अर्चा होती है इसलिए फूलों की चर्चा होती है, ये बात सही है। और फूल अर्चना की सामग्री अवश्य है। देखिए फूल पूजा की सामग्री अवश्य है, इसके चरणों में समर्पित होते हुआ, प्रभु के चरणों में समर्पित होते हुआ, परंतु फूल को छूते नहीं भगवान। देखिए उन भगवान के चरणों में फूल तो रख देते हैं, लेकिन हमारे भगवान उन फूलों को छूते नहीं। क्यों? शूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने। जिन्होंने अपने अंदर के शूल जो वेदना करने वाले हैं, जन्म जरा और मृत्यु, ऐसे शूलों को उनके पास यहाँ शूलों से ये लेना जो हमें चुभे, ऐसे शूलधारी। और देखिए मुख माटी सबको लेकर के लिखी गई, इसलिए लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल करके करें। तो यहाँ क्या होगा, शूल जो हमारे चुभने वाले हैं, ऐसे शूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने। बेबी जन्म है, बेबी उनके पास ऐसा शरीर है, अभी मुक्ति उनको नहीं मिली। जिस दिन मिल जाएगा उनके ये
जन्म जरा मृत्यु से रहित हो जाएंगे। तो प्रभु ने ऐसा असूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल। ये फूल कैसे हो गए? चरणों में पड़े हुए हैं पर उन्हें कोई शरण, क्योंकि उनसे कोई अपेक्षा उनको नहीं है। शरण हुए हैं फूल, शरण की आस ले प्रभु चरण में आते हैं कि मुझे कहाँ मिल जाए। प्रभु चरणों में आस लेकर के आते हैं। और सुनो, प्रभु का पावन संपर्क पाकर फूलों से विलोम परिणमन सूलों में हुआ है। जैसे फूलों से विलोम यानी उल्टा परिणमन किस में हुआ है? सूलों में हुआ है। कहाँ से? यहाँ तक, और यहाँ से वहाँ तक। कब से? अब तक, और अब से कब तक? आदि आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थान एवं समय की सूचना सूचित होती रहती है सहज ही सूलों में, अन्यथा दिशा सूचक यंत्रों और समय सूचक यंत्रों घड़ियों में कांटे का अस्तित्व क्यों? उसने अपने आप को कांटे कह रहा है कि देखिए हमारी स्थिति क्या है, आज भी है कल भी है, लेकिन फूल की स्थिति आज तो है, कल रहेगा, शाम तक क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो वही है कि प्रभु के पावन संपर्क मांगे फूलों से बिल्कुल विलोम, क्षणिक है। फूल कैसा है? तात्कालिक अच्छा लगता है, शाम को देखोगे तो इससे बुरा दुनिया में और कोई चीज। सुबह ऐसा खिलता है कि ओहो कितना सुंदर है, और शाम होती ही ऐसा लगता है कि ये तो कुम्हला गया, बेकार हुआ। लेकिन हम कैसे हैं? इससे फूलों से उल्टे, बिल्कुल कैसे हैं? उल्टे सूल हैं। सूल हुआ कहाँ से? यहाँ तक, जहाँ कहाँ से जहाँ है वहाँ से पूरा यहाँ तक, और यहाँ से कहाँ तक? यहाँ भी है वहाँ भी, जहाँ है सब जगह एक से हैं। कैसे? कब से अब तक? जब से शुरू में सुबह जैसे थे अभी भी वैसे हैं। और अब से कब तक? जब तक ये रहेगा, पेड़ रहेगा, तब तक मेरा अस्तित्व भी वैसा बना रहेगा। ऐसे ही आदि आदि सूक्ष्मति सूक्ष्म, सूक्ष्म भी से भी अति सूक्ष्म स्थान, समय की सूचना स्थान आदि का भी है स्थान है एवं समय की सूचना सूचित होती रहती है सहज ही सूलों में। कल भी देखा था ये पेड़ ऐसा खड़ा है, आज भी देख रहा है खड़ा है। जब तक इसको अच्छा रहेगा तब तक ये पेड़ भी अच्छा वैसा ही बना रहेगा। कब से कब तक स्थान समय की सूचना सूचित होती रहती है, पर फूलों से कुछ भी नहीं होता। आज खिला है शाम तक हो जाएगा। सहज ही सूलों में, अन्यथा होती रहती है किसमें? सहज में सूलों में, सहजता से उन सूलों में। अन्यथा देखिए दिशा सूचक यंत्र, आप जो अब वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, दिशा सूचक यंत्र, जो जिसे दिशा का ज्ञान होता है, ये पूरब दिशा, ये उसको कंपास भी बोलते हैं, और एक और दूसरा उसका नाम मिलता है? अच्छा, तो उससे उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है ये दिशा कौन सी है, मैग्नेट के माध्यम से जो रहता है। तो दिशा सूचक यंत्रों में, समय सूचक यंत्रों में, यंत्रों और घड़ियों में, उसमें भी कांटा लगा है। कितना सोचा होगा आचार्य से, कांटे का कितना महत्व बता रहे हैं, है ना। कांटों का अस्तित्व क्यों? अगर आपको कांटे इतने बुरे लगते हैं, इन सब में कांटे काहे लगाए? यानी कांटे का महत्व तो है, कांटे की विशेषता तो है, तब तो इनमें कांटे लगाए हैं। अगर महत्व नहीं होता तो कांटों को लगाते क्यों? वो इस बात को
भी हमें नहीं भूलना है कि घन घमंड से भरे हुए, घन यानी बहुत, सघन बहुत, यहाँ पे घन का क्या होता है? सघन। घन घमंड, बहुत घमंड से भरे हुए उद्दंडों की उद्दंडता दूर करने दंड संहिता की व्यवस्था होती है। जो बहुत ज्यादा अभिमान से भरे होते हैं, घन घमंडों से भरे होते हैं, ऐसे उद्दंडों को दंडित करने के लिए क्या होती है? दंड संहिता होती है। और दंड संहिता, उद्दंडों की दंड संहिता व्यवस्था होती है। और शास्ता की शासन सैया फूलवती नहीं, जो शासन करने वाला है उसकी सैया फूलवती नहीं। बहुत कठिन है, कहते हैं सूलों का रास्ता है। अब यहाँ लोग कहते हैं नेता बन गए। अब सुनो, हमने तुम्हें नेता बनाओ है, पार्षद बनाओ है, महापौर बनाओ है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है। अब वो जाकर के क्या कहता है? आपको तो ऐसा ही करना पड़े, हमने तुम्हें वोट दी, आप हमारे क्या हो? भैया वोट दी तो वो तो बात सही है, मना नहीं कर सकते हो आप हमारे प्रतिनिधि हो, मालिक नहीं हो हम सबके। ऐसे राजा भी प्रजा का क्या होता है? प्रजापालक होता है। ये मत सोच लेना कि राज सत्ता पर उसको फूलवती, तरह तरह की समस्या आएंगी, तरह तरह के कार्य आएंगे, तरह तरह के लोगों की भावना आएंगी, उनको पूरा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए ये सैया फूलवती नहीं। आप ये मत सोचिए कि अब तो मुझे मिल गई कुर्सी, अब तो मैं मजे में हो गया। नहीं, ये कुर्सी नहीं है धरनी से। और शास्ता की शासन सैया फूलवती नहीं, शूलशीला हो। कैसी होना चाहिए? शूलशीला हो। अन्यथा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, देखिए, अन्यथा राजसत्ता, राजस्था की रानी राजधानी बनेगी। हमने एक दिन बताया था आपको 3 प्रकार की वृत्ति शाम को बताई थी। एक देखिए तामसी वृत्ति है ना, राजसी वृत्ति और सात्विक वृत्ति। ये 3 प्रकार की वृत्तियां हैं। तामसिक वृत्ति तो वैसे ही परित्याग करने योग्य है, उसको तो कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन राजसी वृत्ति, राजसत्ता पर रहने वालों को राजसी वृत्ति सुख का कारण नहीं हो सकती। वो उसको कहने को तो होता है, मन में तो लगता है कि मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ऐसा हूँ, लेकिन जब वहां पर बैठो तरह तरह की बात, उनकी तरह तरह की कामनाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लोगों की आती हैं, तो अपने यहाँ कहावत कहते सांप को पैर सांप ही को दिखाते हैं। सांप के पैर किसको दिखाते हैं? सांप को ही दिखाते हैं। बंधुओं, यही है। कहने को तो बहुत आसान है कि विधायक बनना है, चुनाव लड़ना है, पता चल जाता बन तो जाओ, और बन के बाद फिर थपेड़े जब पड़ते हैं कि काहे तुमने ऐसी कही थी, कावो। सोचो, अब तुम आपके नहीं हो, अपने मालिक नहीं हो। पड़ जाता है, जनता आके खड़ी हो जाती है, आपने हमारा नहीं करो, उनकी करत हो, हमारी नहीं सुनत हो। वो बैठा है, सुन रहा है वो तो। हाँ, ऐसा ही तो सुन रहा है कि अब हमें मौका कम मिले, सुन देखो। हाँ, ऐसे ही ये कल आता है जनता का पैतरा, समझे? बैठने के बाद सब लोग यही कहते हैं, भैया जब जरूरत थी सो मांग में आ गए,
जब हमारी जरूरत थी तो तुम बैठ गए घर में। ये राज सत्ता, इसलिए आचार्य जी लिख रहे हैं, देखिए दंडों को दंडित करना भी ये राज सत्ताओं का काम है। उस दंडों को दंडित करना, ये शास्ता शासन सैया फूलवती नहीं। तुम सोच रहे हो कि अच्छे फूलों की सैया है, आराम से सोएंगे, ये फूलों की सैया नहीं, कांटों की उस कांट शूलशीला हो। जो ऐसा होता है वो आदमी कभी राज सत्ता का भागीदारी, जो फूलों में सोने के काम करता हो, तो जनता कह देते भैया इस बार तो धोखा खा गए, अगली बार धोखा खावे बारे, क्योंकि इनने करो का हमारे लिए लेकर के हमें बुद्धू बना दिया। इसलिए राज सत्ता फूलों की सैया नहीं है, शासता की शासन सैया फूलों बत्ती नहीं, शूलशीला हो। कैसी होना चाहिए? चुभनशीला हो। अन्यथा राज सत्ता राजस्ता की, यानी किसकी? राशि विषय भोगों की, ऐसी वो बन जाएगी, राजधानी बनेगी यह। इसलिए भोगों की राजसी सत्ता की राजधानी नहीं बनाना है, ऐसी उन कांटों से वे कह रहे हैं। इसलिए तो ऐसी नहीं बनेगी वह, ऐसा कह करके कांटों ने बहुत सारी बातें। इसलिए तो ऐसी शिल्पी की मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है। वे कांटे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? माटी से सब मिल करके इकट्ठे। इसलिए तो ऐसी सब बातें, शिल्पी की मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है, बहुत परिवर्तन की जरूरत है, सही दिशा की ओर। क्योंकि इसने मेरे वंशज को क्या किया है? घायल किया है। मेरे कांटों को क्या किया है? घायल किया है। इसलिए गति वांछित है सही दिशा की ओर, और सत विक्षित कांटा हुआ। पुनः कहता है कम से कम शिल्पी इस भूल के लिए शूल से क्षमा याचना तो करे माँ। इतना कर दिया है तो कम से कम क्या कर ले? क्षमा याचना तो कर ले, भैया इतनी गलती हो गई, ये तो कह दे। नहीं, आज ये हो रहा है कि गलती तो हो गई, पर गलती को गलती स्वीकार कर ले तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर हमने कह दी कि भैया गलती हो गई अब क्षमा कर दो, ये तो भैया सबके सामने, अब क्या करें? सामने दिख रहा है, आज के समय में देख रहा हूँ कुछ लोगों को ये कि आग लगा दो, देखते माहौल कैसा बन रहा है। अभी नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़ी सी और इकट्ठी होने, आग बनना दो। पर बाद में देखा कि हाँ माहौल अच्छा गर्म हो गया है ना? अब माहौल गर्म हो गया है तो अब क्या करें? अब धीरे से अब नेताजी जाएंगे, क्या करेंगे? भैया अरे तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। ऐसा ही है। देखो एक बार एक बहुत अच्छा बोले कि नेता कैसे बनता है, नेता बनने के गुण क्या है? तो बोले कि देखो आपको एक माहौल बनाते हैं। एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि यार आप मोहल्ला वालों को क्या करना है, अपना थोड़ा सा अच्छा प्रभाव दिखाना है। तो एक पड़ोसी के घर के सामने से नाली बह रही थी, तो सुबह सुबह गाँव अंधेरे में एक बड़ा पत्थरा रखे आओ ओके घर के सामने। क्या कर दिया? उस नाली में पत्थर रख दिया। अब हुआ है कि पत्थर रख देने से पूरा का पूरा और बाजू वाले पड़ोसी को काम लग रहा हो तो घर को, तो अब हुआ ये
उसकी पड़ोसी को काम लगा था तो वो घर कोई पत्थर था, नाली बंद हो गई। अब वो के घर के सामने से पूरा, जबकि वो को पत्थर वो को गिरा नहीं था, रखा किसने था? जिसको नेता बनना है उसने। पत्थर रखा किसने? उसने रख दिया। अब लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों में, तुम्हारे घर को पत्थर यहां पड़ा आज मेरे घर के सामने से, चाहता तो उठा के वो क्या कर सकता था? नहीं, तुम्हारे घर को पत्थर। अब चिल्ला रहा है कौन? जिसके घर के सामने से पानी जा रहा है, चिल्ला रहा है, गाली गलौज कर रहा है। सामने वाला भी उसे कह रहा है मैंने नहीं रखा, गिर गया तो मैं क्या करूं? वो भी अपने आप में अकड़ा है, ये भी अपने आप। हुआ ये कि उन दोनों की लड़ाई जब चालू हुई तो पूरा मोहल्ला वही तो चाह रहे तो पूरा इकट्ठा हो जाए। और जब ऐसे भैंसे बुलाएंगे तो कोई आएगा नहीं, और ऐसे बुलाएंगे तो ऐसे समय पे वो पहुंचा, अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया? बोले कि इसका घर का पत्थर मेरे यहाँ नाले के सामने गिर गया और ये पूरे मेरे घर के सामने से। नेताजी पहुंच गए, अरे यार इतना बहुत बड़ा अनर्थ है, ये तो ठीक नहीं है, मैं करता हूं, पत्थर उठाओ, अलग कर दो नाली को पानी। देखो नेताजी कितने अच्छे हैं। इतनी बड़ी समाज सेवा स्वयं कर देते तो इतनी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत। आज यही हो रहा है, भीड़ इकट्ठी होती नहीं, भीड़ इकट्ठी की जाती है, तब बात कही जाती है, प्रेशर दिया जाता है कि देखिए मंत्री जी आ रहे हैं, कहीं से भी लाओ, इतनी जनता होना चाहिए, इतने लोग होना चाहिए। कहां से लाएं? कहीं से भी लाओ, तब तो नेताजी का आवास सार्थक होगा। अगर नहीं होगा तो बंधु ये मात्र जबरदस्ती का क्या है, नेतागिरी हो जाती है। बस बंधु आज के समय में आज जो बात बहुत अच्छा प्रसंग निकला है, पाश्चात्य संस्कृति। शुरुआत से देखिए आचार्य जी आज की मुखपाठी में कि धीरे धीरे आज हमारे दिमागों पर पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ऊपर आक्रमण कर चुकी है, संस्कारों के क्षेत्र पर आक्रमण कर चुकी है, खान पान के क्षेत्र में आज आक्रमण कर चुकी है। आए दिन जो जिनके बारे में अपन कहते हैं कि भैया मेरे पर्युषण पर्व आ रहे हैं, दसवें गणेश चतुर्थी पर्व आ रहा है, ऐसे समय पर आपके स्कूलों में परीक्षा ना हो, पर ऐसे समय तुम्हारा कुछ भी हो, हमारा तो होगा तो उसी समय बच्चों के पेपर होंगे। ये पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण, कॉन्वेंट शिक्षाओं का आक्रमण, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सुधारना, संभालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सोचिए आप क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, उसको हमें समझना है। आज की मुखमाटी में हमें भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति की बात कांटों के माध्यम से, उन्होंने कहा कि हम भारतीय संस्कृति के है, इतिहास है, शाश्वत है, यथार्थता है, उसको हमें समझना है। हम यथार्थता को जानने की कोशिश करें, बाहरी प्रलोभन में ना फंसें। हमारी शिक्षा नीति, हमारे संस्कार जो भारतीय है, ये महापुरुषों की संस्कृति है, जहाँ महामनाओं के द्वारा त्याग के महा बात स्वीकार की गई है। जिन्होंने स्वीकारा है, ऐसे त्याग वैराग की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। विषय भोगों की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। यहाँ पर अच्छे सदाचार और सद्विचार के संस्कार दिए जाते, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। मात्र स्वार्थ और विषय भोगों की बात की करने वाली जो होती है वो हमारी संस्कृति नहीं, वो पाश्चात्य संस्कृति है। सहयोग का, एक दूसरे के सौजन्यता का भाव जहाँ जिस संस्कृति में सिखाया जाता है वो भारतीय संस्कृति होती है। हम यही होते, अतिथि संविभाग यहाँ हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। पहले कहते थे
एक सूत्र दिया, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। ये हमारी भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन आज ये कहते हैं भूखो वो मरे तो वो अपने कर्म से, हम तो अपने बारे में सोचते हैं। ये हमारा, ये पाश्चात्य संस्कृति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम भारतीय संस्कृति की परिणति की ओर आए। आज बस इतना ही। कल रविवार का दिन है ही, है ना, तो पर रविवार ही पुनः पाठशाला वाले जितने भी जहाँ जहाँ हैं, क्योंकि पिछले दीक्षा दिवस का था और आज पुनः अगला सभी युवाओं को कल रविवार के दिन ठीक अपने समय के अनुसार जो अपनी क्रियाएं, अभिषेक का और जो पूजन का महत्व, और इसके बाद एक और विशेष बात कल आप लोगों को बताएंगे